हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा समस्या था, तबीयत थोड़ा सा खराब था, इसी की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने 3D खत्म कर दिया था। 3D पर आधारित जितने भी प्रश्न थे हमने सबको परसेंटेज, कमी, वृद्धि सब कुछ देख लिया था। हमने बताया था कि अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा पर आधारित होते हैं उसको हमको इस वीडियो में शुरू करेंगे। हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। परीक्षा पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं भाई, अगर कोई पूछ लिया तो जैसे मान लो आप जो है आपका एग्जाम हुआ तो सब लोग कहते हैं 84% पा गया, 83% पा गया। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है ना, तो इसका परीक्षा का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, या किसी का परसेंटेज पता है तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वही सब चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 85% आ गया, क्लास 12th में है आप, तो आपका अगर मान लीजिए 500 पूर्णांक है, तो 85% अगर नंबर आया तो आपका जो है नंबर कितना है, इसके अनुसार हम लोग देखेंगे प्रश्नों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें टाइप वाइज हम प्रश्नों को डिवाइड कर दिए हैं। तो देखिए पहला टाइप हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, टाइप 1। टाइप 1 ये है हमारा पहला टाइप। पहले टाइप का अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। रवि एक व्यक्ति है, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है, ये जो 72% है वो 360 अंक है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है या अधिकतम अंक। अगर अधिकतम अंक कह दिए तो इसका मतलब समझिए पूर्णांक कितना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रवि है, एक व्यक्ति रवि है, ठीक। रवि कितना प्रतिशत प्राप्त किया है अंक भाई, 72% अंक प्राप्त किया है, ठीक। ये जो 72% अंक है वो कितने के बराबर है भाई, 360 के बराबर, बस यही कह रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति पूछ लिए 72% 360 अंक के बराबर है, 360 अंक के बराबर है, तो 100% कितना अंक होगा। तो अगर 72 को अगर 100 बनाना है, तो अगर हम लोग कहें 100% का मान हमको निकालना है, 100% का मान, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा 360, ये 72 नीचे चला जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। देखो यहां सीधा सीधा दिख रहा है 36 का 1 गुना, 36 का 2 गुना, ठीक, 2 का 5 गुना, तो मतलब हमारा पूर्णांक कितना था भाई, 500 था। यही था पूर्णांक या अधिकतम अंक। इसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम मार्क भी कहते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं, अधिकतम अंक भी कहते हैं। तो देखो हमको ये पता था 72% एक व्यक्ति अंक प्राप्त करता है। जैसे मान लो आप 10 में है, क्लास 10th में है, 10th में है और 72% अंक प्राप्त किए। कोई मतलब कितना परसेंट बना भाई, तो आप बोले 72% बना, और पूछ लिए कितना नंबर बना, तो आप बताएंगे 360 नंबर बना। तो अगर पूछ लिए कि भाई आपका पूर्णांक कितना था, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं 72% अंक हमारा जो है वो 360 नंबर के बराबर है, तो हमारा पूर्णांक 100% होता है, तो 100% कितना होगा। बस यही एग्जामिनर पूछता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था भाई, आप लोग देखिए कहाँ, सीजीएल में पूछा गया था। सीजीएल सबसे वनडे एग्जाम का सबसे अच्छा एग्जाम अगर कोई होता है सीजीएल कराता है। सीजीएल में ये प्रश्न आया था, पिद्दू सा प्रश्न है, इसको हम लोग कर लिए, ठीक। अगले प्रश्नों पर आते हैं। देखो भाई दूसरा एक प्रश्न है इसी टाइप का, टाइप 1 में ही उसे रखा गया है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कौन सा है, माहिम एक व्यक्ति है, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 नंबर प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत अंक कितना हुआ। जैसे हम लोग क्या रहते हैं, 12th में है, मान लो कितने हैं भाई, 500 में से हम लोग 420 नंबर पा गए, तो सब लोग नहीं पूछते हैं कितना परसेंट बना भाई। उसी प्रकार से सवाल ये कह रहा है कि माहिम जो है 175 में से 126 नंबर प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत कितना बना, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो हमको पता है क्या है, सबसे पहले पता है हमको पूर्णांक कितना है, पूर्णांक हमको पता है कितना, 175 हमारा पूर्णांक है। प्राप्त कितना किया है उसको क्या कहते हैं भाई, प्राप्तांक।
प्राप्तांक कितना है भाई? 126 नंबर का प्राप्तांक हुआ है। अब देखो 126 नंबर का प्राप्तांक है, 175 पूर्णांक है, तो प्रतिशत कितना प्रतिशत नंबर का है? प्रतिशत नंबर कितना होगा? कितना प्रतिशत? प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना है। प्रतिशत प्रतिशत प्राप्तांक कितना होगा? कितना प्रतिशत प्राप्त किया हो? प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्तांक कितना होता है भाई? ये हमेशा एक फार्मूला नोट कर लीजिए कि अगर आप लोग मतलब अभी 10th का एग्जाम देकर आपको परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत प्राप्तांक कैसे निकलता है भाई? प्राप्तांक प्राप्तांक का मतलब क्या होता है भाई? प्राप्तांक का मतलब जितना नंबर आप पाए उसी को क्या कहते हैं? प्राप्तांक। बटे में क्या रहेगा? बटे में पूर्णांक। बटे में क्या रहेगा? पूर्णांक। इनटू मतलब गुणे में फिर 100%। ठीक, इसी से निकलता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100%। ठीक, तो प्राप्तांक हमारा कितना है भाई? 126 नंबर नहीं पाया है। कितने में से पाया भाई? 175 में से पाया है, इंटू 100%। ठीक, ये हो गया। अब इसको काटोगे तो 25 का 7 गुना ये होता है, ठीक, और 25 का 4 गुना ये होता है 100। 25 का 7 गुना 175, 25 का 4 गुना 100। अब 7 से इसको काटोगे तो 7 1 के 7, 7 8 56। ठीक, 18 चौक 72। तो कितना परसेंट नंबर पाया भाई? 72% नंबर माहिम पाया है। समझ में आया भाई? बोलो हाँ समझ में आया। कोई भी प्राप्तांक अगर आपको निकालना है तो कोई भी प्रतिशत प्राप्तांक निकालना है, कितना प्रतिशत नंबर में पाया, तो जितना नंबर आप पाए हैं बटे में पूर्णांक रखिए, इंटू 100% कर दीजिए, आपका प्रतिशत प्राप्तांक निकल जाएगा। इसी तरीके से निकालते ही है। जैसे मान लो हाई स्कूल में आपका था 520 नंबर। कितना नंबर था भाई? 520 नंबर था। पूर्णांक कितना है? 600 है। 520 अपान में 600 इंटू 100%। ठीक, इसको इससे इसको कैंसिल करते हैं। इसको देखो 6 8 48, 4 हो गया, 6 6 36, 4 86.66%। जिसका भी 520 नंबर रहा होगा वो 86.66% नंबर पाया था एग्जाम में। 86.66% का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100% से 13.44% नंबर ही कम पाया। वो कहने का मतलब ये क्या है कि अगर 13.44% नंबर और पा जाता तो वो 100% पा जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। 100% आसान नहीं होता है। ठीक है भाई? ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का ही है। पहला क्वेश्चन, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्तांक, अर्हता मतलब एक ऐसा नंबर होता है जितना आप पाएंगे उससे आप पास हो जाएंगे, मतलब पासिंग मार्क उसको कहते हैं। अर्हता प्राप्तांक 72% अंकों की आवश्यकता है, मतलब आपको 72% अंक पाना जरूरी है उस प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 650 नंबर है, तो 650 है, तो अर्हता प्राप्ति के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा? ये कहते हैं कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ कितना परसेंट गया। तो परसेंट में कट ऑफ 72% कह रहे हैं। और टोटल कितना है? टोटल है भाई, टोटल देखो टोटल कितना है? टोटल है 100%। टोटल 100% होता है, और यही 100% कितने के बराबर है भाई? 650 के बराबर है। ठीक, तो 100% 650 के बराबर, तो 72% का मान पूछे हैं, तो सीधा इसको ऐसे करो 650 अपान में 100 इंटू 72 कर लो। बस यही कर लो, निकल जाएगा आराम से। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 13 से कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इसको काटेंगे तो ये 36 हो गया। 13 6 78 के 8 हासिल 7, 13 3 39 7 46, मतलब 650 में से अगर आप 468 नंबर पा जाते हैं तो आप कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, अर्हता मतलब क्या होता है? कट ऑफ, मतलब इतना नंबर पाना है आपको, जरूरी है, यही नंबर आपका पासिंग मार्क। अर्हता प्राप्ति मतलब क्या? अर्हता मतलब क्या होता है? पासिंग मार्क। ठीक, अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप 2 आ गया, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखो भाई हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट होता है। इसमें मतलब एक सवाल यह रहेगा कि एक व्यक्ति है, मतलब 33% अगर पासिंग मार्क है, वो 20 नंबर कम पाया ना, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को मतलब उसको हमको 20 नंबर अधिक कर देना है।
जैसे मतलब 33% अंक प्राप्त करना था उसको, और वो 55 नंबर था वो 33% के बराबर, वो 20 नंबर कम पाया, ठीक, 20 नंबर कम पाया, तो टोटल नंबर पूछ लेगा टोटल कितना है, या 20 नंबर ज्यादा पाया तो टोटल नंबर कितना होता है। दोनों सवालों को देखेंगे, कम और ज्यादा दोनों को देखेंगे, और दोनों को जब मिक्स करके आएगा उसको भी देखते हैं। तो पहला सवाल क्यों, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना होता है, उसे 125 नंबर मिले और वह 40 नंबर से फेल हो गया, अधिकतम अंक बताना है। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम हैं स्कूल गए, ठीक है, हमारे स्कूल ने क्या कहा 33% नंबर आप पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक। मैं कितना नंबर पाया भाई, 125 नंबर मैं पाया और मैं फेल हो गया। और कितने नंबर हमको पाने थे फेल होने के लिए, फेल होने से कितना कम पाया मैं, 40 नंबर ये कम पाया, मैं 40 नंबर कम पाया, ठीक है। अगर मैं 33% पाता तो मैं पास हो जाता, लेकिन मैं 125 नंबर पाया और 40 अंकों से फेल हो गया। तो अगर हमको पास होना है, मान लीजिए अगर हमको पास होना है, तो यही 40 नंबर हम अगर इसमें ऐड कर दे तो हम पास नहीं हो जाएंगे, इसके बराबर वो नहीं हो जाएगा। यही 33% तो पासिंग मार्क था, अगर हम 40 नंबर और पा जाते तो ये 33% के बराबर पासिंग मार्क के बराबर पा जाते। तो 40 नंबर अगर हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा वो 33% के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा लॉजिक है। अगर फेल कहने को कहेगा इसी में ऐड कर दीजिए जितना पाए। अगर जैसे मान लीजिए दिया 33% अंक पासिंग मार्क है, 125 नंबर पाया, 40 नंबर कम पाया, अगर कम कह दिया तो आपको उसी में ऐड करना है, अगर ज्यादा कह दिया तो उसी में से घटाना है। दो ही चीज आती है, कम या ज्यादा। तो इसमें क्या बोला है, 40 नंबर कम पाया, तो इसको 40 नंबर को हमको ऐड करना होगा, तभी तो हम बराबर हो जाएंगे उसके। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। तो ये जो 33% है वो 165 अंक के बराबर है, ठीक। 33% है वो 165 अंक के बराबर है। तो पूछ लिए हैं 100%, मतलब पूर्णांक। एक चीज और ध्यान रखिए, पूर्णांक हमेशा अपने आप में कितना होता है भाई, 100% होता है। तो यही पूछ लिया 100% का मान बताओ। तो 33% का मान इतना 165 है, तो 165 अपान में 33 इंटू 100, बस यही निकालना था। अब इसको निकालो भाई, 11 से काटो, 11 1 11, 11 5 55, 11 3 33, 3 1 3, 3 5 15। तो हमारा टोटल मार्क कितना था उस एग्जाम का, 500। 500 नंबर हमारा क्या था, मैक्सिमम मार्क था या पूर्णांक था, ठीक। समझ में आया भाई। 33% 125 से 40 कम है, तो 125 में 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 33% के बराबर हो गया। तो 33% का मान 165 है, तो 100% का मान निकालना है, ठीक। आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो भाई टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में दो व्यक्ति हैं, करुणा और आदिति के प्राप्तांक क्रमशः 434 और 336 है। यदि करुणा 62% अंक प्राप्त करती है तो आदिति कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करती है, ठीक है। देखो इसको देखो, दो व्यक्ति हैं, एक है करुणा, कौन है भाई, करुणा। दूसरा कौन है भाई, आदिति, आदिति, ठीक। करुणा कितना नंबर पाती है, करुणा पाती है 434 नंबर, 434 नंबर। और करुणा जो है वो कितना प्रतिशत पाती है, 62%। 434 जो है वो क्या है भाई, 62% है, ठीक। तो अगर हम कहें 100% कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। तो 100% इसको 62, सॉरी चलो यहां से देखते हैं, करुणा कितना पाती है भाई, 62% पाती है, और 62% कितने नंबर के बराबर है, 434 के बराबर है। तो 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान 434 अपान में 62 इंटू 100, ठीक। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है, 6 का कितना गुना होगा, 62 दहम में होता है 620, और अगर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 लाना है तो इसको 7 बार लेकर चले जाओ, बस हो जाएगा। तो हमारा 100% कितना नंबर निकला भाई, 700 हमारा पूर्णांक निकला। अब 700 पूर्णांक निकला तो आदिति कितना नंबर पाई है भाई, आदिति पाई है 336 नंबर। तो ये 336 नंबर आदिति पाई है। तो
अगर आदिति का प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज में आदिति का मान निकालना है, तो प्राप्तांक 336, पूर्णांक में 700 इंटू 100%, यही तो करते हैं भाई। इसको इससे कैंसिल कर दो, 7 चौक 28, 7 8 56, 48% नंबर आदिति पर। ठीक, समझ में आया? ये एग्जाम में आया था भाई, किसमें? एसएससी फेज 9 का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। ठीक, अगले टाइप पे चलते हैं, देखते हैं। देखो भाई, टाइप 3 शुरू कर रहे हैं। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सिर्फ समझना है। इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन, देखो गणित कुछ है नहीं भाई। जिसको गणित का डर है वो अगर ये डर निकाल देगा कि हम समझेंगे क्वेश्चन को, हम समझेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर है। अगर क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे तो उसका सलूशन आसानी से कर ले जाएंगे। अगर क्वेश्चन में ही फंसे, बड़ा देखकर या उसको पढ़ने में समझ नहीं पाए, तो क्वेश्चन करना असंभव है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप 3 के। सरिता को 720 अंक अर्जित करना था। सरिता को 720 अंक अर्जित करना था, करने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 675 अंक मिले। उसने जो उम्मीद की थी उससे 5% कम अंक उसे प्राप्त हुए। तो 90% अंक प्राप्त करने के लिए सरिता को कितने अंक अर्जित करने होंगे? तो क्वेश्चन देखो पहले क्या कह रहा है। सरिता है, ठीक, सरिता है। सरिता को कितना अंक अर्जित करना था? ये अपना गोल बनाए कितना, 720 अंक का गोल बनाए कि हमको 720 नंबर लाना है। जैसे आप लोग गोल नहीं बनाते एग्जाम में, जैसे मान लो एसएससी जीडी के एग्जाम आया है, एसएससी जीडी के एग्जाम जो आया है भाई, उसमें हमने अपना गोल बनाया, आपने गोल बनाया। जीडी का एग्जाम है, जीडी का मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी या इंग्लिश है। ठीक, 4 सब्जेक्ट है। चलो मैथ है, मैथ में आपने गोल बनाया कि हमारा जो है 18 तो सही होना है। रीजनिंग में आपने गोल बनाया अपना कि चलो हम 20 में 20 मार दे रहे हैं, सही हो जाएगा। जीएस में आपने 15 का गोल बनाया कि हम 15 सही कर ले रहे हैं। हिंदी में भी 18 का गोल बनाया। तो कितना हो गया भाई? 18 18 36, 36 20 56, 56 और 15 कितना होता है भाई? 71 नंबर का आपने गोल बनाया, लेकिन आपको मिले 65 नंबर, तो आपने कम पाया ना इससे। तो इसी पे सवाल है, तो ये कितने प्रतिशत नंबर के बराबर है, इसी पे सवाल है। तो देखो गोल जो बनाता है उससे या तो आदमी कम पाता है या तो ज्यादा पाता है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि सरिता 720 नंबर का गोल बनाती है। कितने नंबर का भाई? 720 नंबर का गोल बनाती है। उसे कितने अंक प्राप्त हुए भाई? 675 अंक प्राप्त हुए। 675 अंक प्राप्त किए। अब ये बताइए, 720 का गोल बनाया था, 675 प्राप्त किया है, कम पाया या ज्यादा पाया भाई? सब लोग आंख मूंद कर कह सकते हैं भाई 720 ज्यादा है, गोल ज्यादा का बनाया था। ये मान लीजिए जी फॉर गोल हो गया। ये मतलब जो है पाया, 720 का गोल बनाया और ये प्राप्त किया, प्राप्त हो गया। ठीक, ये प्राप्त हो गया। ठीक, 720 का गोल बनाया था, ये इतना प्राप्त किया। कितना नंबर कम पाई भाई? कितना नंबर कम पाई? सब कहेंगे भाई ये देखो 20 नंबर इधर, 25 नंबर इधर, ये 45 नंबर कम पाई। अब ये 45 नंबर कम पाई है, ये कितने प्रतिशत कम पाई है? 5% कम पाई है। ये जो 45% नंबर पाई है वो 5% कमी के ही तो बराबर है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं जो 45 नंबर पाई है वो 5% के बराबर है। तो 5% के बराबर है, तो 1% का मान अगर हमको निकालना है तो कितना होगा भाई? इधर देखो, 5 का 1 गुना, 5 का 9 गुना, तो सीधा कह सकते हैं 9। ठीक, अब सवाल कह रहा है कि 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने नंबर की आवश्यकता होगी? तो इसमें 90 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करा दो भाई। इधर 90 से कराओ, 90% हो गया, इधर 90 से कराओ, 9 8100, मतलब 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे 810 नंबर प्राप्त करने होंगे। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। बस यही क्वेश्चन था कि 720 का गोल बनाया उसने, 675 प्राप्त किया, तो कम प्राप्त किया। और कितने प्रतिशत में वो कमी कितनी दर्शाई थी? 5% दर्शाई थी। तो 90% का मान निकालना, 5% का मान 45, तो 90% का मान। अगर ऐसे भी करते, 5 का 9 गुना, 5 का 9 गुना, सॉरी
5 का 18 गुना इतना होता है तो 45 का 18 गुना इतना होगा। ठीक है, 5 का 18 टाइम है, ये 18 गुना है, तो ये 45 का भी 18 गुना होगा। चाहे ऐसे भी कर सकते थे, चाहे ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक, समझ में आया? अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो भाई, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति 33% अंक पाता है तो वो पास होता है, और क्या कह रहा था कि 125 नंबर पाया और 25 अंकों से फेल हो गया, ये कह रहा था। तो उसमें हमको प्राप्तांक निकालना था या पूर्णांक निकालना था। ठीक, अब में क्या है कि एक व्यक्ति मान लीजिए 30% अंक प्राप्त करता है तो पास होता है, और वह कितना नंबर पाया? 24% अंक पाया। अब की जो है प्रतिशत में कमी या वृद्धि करके दर्शाएगा और नंबर को स्थिर रखेगा। पिछली बार क्या रहता है, नंबर को कम या ज्यादा कर दे रहा था, इस बार क्या प्रतिशत में कमी या और वृद्धि कर दी है। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक की जरूरत थी, वो 33% पाता तो पास हो जाता, लेकिन क्या हुआ कि वह कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कितना पाया भाई? देखो ये कितना था, पासिंग मार्क कितना था, पासिंग कितना था? 33%। ठीक, वो पाया कितना? प्राप्तांक जिसको कहते हैं, प्राप्त कितना किया? 25%। ठीक, तो कितना कम पाया भाई? 8% कम पाया है। यही जो 8% कम पाया, ये कितने के बराबर है भाई? 40 नंबर के बराबर है। तो पूछे 100% का मान, तो 8 1 के 8 8 5 40, तो इधर जो है 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा लो, 500 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था। ठीक, अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं, टाइप 4 है, देखते हैं क्या होगा। देखो टाइप 4 में एक ऐसा सवाल आ गया कि दोनों को मिक्स करके बताएगा, एक व्यक्ति फेल भी हो रहा है उसी में पास भी हो रहा है, तब हमको प्राप्तांक या पूर्णांक निकालना होगा। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल कह रहा है एक परीक्षा 25% अंक, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी को 40% अंक अर्जित करना था है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। 72% अर्जित करने वाले विद्यार्थी को कितने अंक होंगे? देखो भाई, अगर ऐसा सवाल होगा, एक में मतलब एक विद्यार्थी का कम दिखाएगा, एक विद्यार्थी का ज्यादा दिखाएगा, तो हमको करना कुछ नहीं है। जैसे देखो, जैसे परसेंटेज दिया है ना, पहला जो प्रतिशत दिया है, ठीक है, और दूसरा जो प्रतिशत दिया है, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा हमेशा। पहला जो नंबर दिया है, पहला नंबर प्लस दूसरा जो नंबर दिया है, इसके बराबर होगा। ठीक, समझ में आया? अब इसी से क्वेश्चन को करते हैं। देखो 40% एक का है, जो ज्यादा होगा वो पहले होगा, इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस, जो ज्यादा होगा वो पहले होगा। एक का क्या दिया है? 40% दिया है, दूसरे का क्या दिया है भाई? 25% दिया है। परसेंटेज को हमने डिफरेंस में दर्शा दिया। एक व्यक्ति का नंबर कितना था भाई? 32 नंबर वो अनुत्तीर्ण हुआ, दूसरा क्या हुआ? 32 नंबर ये अनुत्तीर्ण हुआ, दूसरा क्या हुआ? 28 अधिक पाया। ठीक, बस यही जो है इसको कैलकुलेट करना है। ये जो है दोनों का अंतर कितना होगा? 15%। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 60 के बराबर है। तो ये कितना होगा? 15 का 4 गुना होगा। ठीक है, तो 72%, 1% का मान 4 आ गया, तो 72% का मान क्या होगा? इसका 72 गुना। ठीक, 4 दूनी 8, 4 से 28, 228 नंबर पाया। ठीक, ऐसे इसका जो है इन दोनों मतलब परसेंटेज का डिफरेंस और अंकों का योगफल। जैसे मान लो एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, दोनों के अंकों को जोड़ दो, और एक जो पास हो रहा है दूसरा फेल हो गया, दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कर दो, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। इस प्रकार के कई सवाल आते हैं। ये सवाल किस में आया था? एसएससी जीडी में आया था, और जीडी का एग्जाम आ चुका है, आप लोगों के सर पे है। एकदम अच्छे से मैथ की तैयारी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग अपने डाउट को भेजते रहिए, हम आप लोगों को सोल्यूशन देते रहे। मेरे टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम चैनल भाई मैथ्स बाय इमाम सर, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स बाय इमाम सर, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट रहेगी आपको मिलती रहेगी, और जीडी के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के, दोनों मतलब हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे उसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये पूछ लिया पासिंग मार्क बताइए। जैसे सेम क्वेश्चन था, एक ज्यादा पाया एक कम पाया, तो पासिंग मार्क बताना है। तो हमने क्या कहा, सवाल क्या कह रहा है आपका, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो वह न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, तो पासिंग मार्क पूछा है। तो 2% यहां दिया है, एक क्या दिया है भाई 52% दिया है, दूसरा क्या दिया है, एक दिया है 52%, दूसरा क्या दिया है 46%। दोनों का डिफरेंस बराबर होगा नंबरों के योगफल के। नंबर कितना है, एक 10 नंबर क्या पाया कम पाया, और दूसरा 8 नंबर अधिक पाया। तो दोनों का डिफरेंस 6%, और 6% का मान कितना हो गया 18। ठीक, तो 1% का मान कितना हो गया भाई, 1% का मान हो गया 3। ठीक, अब देखना है हमको कि जो व्यक्ति 52% अंक दोनों से निकाल सकते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन है कि एक व्यक्ति 46% अंक प्राप्त करता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है। तो 46, देखो 1% का मान 3 है, तो 46% का मान 46 का 3 गुना, इतना तो हो गया 46%। लेकिन ये 10 नंबर कम हो रहा था पासिंग मार्क से, तो इसमें 10 नंबर ऐड कर देंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि एक व्यक्ति है वो कितना नंबर पाता है भाई 52% नंबर पाता है, 1% का मान 3 है, तो 52% का मान कितना होगा भाई 52 इंटू 3। लेकिन ये क्या हो रहा था, 8 नंबर ज्यादा हो जा रहा था, पासिंग मार्क से कितना था 8 नंबर ज्यादा हो जा रहा था, जिसमें 8 नंबर कम कर देंगे। दोनों स्थिति को सॉल्व कर लिए, किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से चाहे जो करिए आप, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, दोनों से आंसर सेम आने। देखो 6 × 18 का 8 हासिल 1, 4 × 12 1 13, 138 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 148 हो रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6, ठीक, 5 3 15, 156 में से 8 घटाएंगे तो 148 होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो हाँ, सब बोलो हाँ। ठीक, देखो यही क्वेश्चन था आप लोगों का कि एक व्यक्ति है 52% पाता है और वो क्या होता है 10 नंबर क्या होता है, नहीं 46% पाता है 10 नंबर से फेल हो जाता है, 52% पाता है 8 नंबर अधिक पा जाता है। तो हमने क्या बताया तभी, परसेंटेज, फर्स्ट परसेंटेज डिफरेंस सेकंड परसेंटेज, ठीक, या सेकंड परसेंटेज डिफरेंस फर्स्ट परसेंटेज बराबर किसके होगा, दोनों नंबरों के योगफल के। तो ये देखो दोनों का डिफरेंस 6% बराबर, दोनों का योग करेंगे 18 के, तो 1% का मान 3 हो गया। तो क्या पूछा है कि पासिंग मार्क, ये क्या निकला है भाई पासिंग मार्क, पासिंग मार्क निकला है। अगर हमारा पूर्णांक पूछ लेता तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देते, पूर्णांक निकल जाता। पासिंग मार्क पूछा है तो पासिंग मार्क क्या है 46% से 10 कम है। ये दूसरा क्या है पासिंग मार्क 52% से 8 अधिक है। तो दोनों स्थिति को चाहे जैसे कैलकुलेट करके रख के लगा सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखिए भाई, हमने क्वेश्चन को ऐड किया है अलग से, और मतलब जो है सोल्यूशन अलग के लिए। देखिए इसमें कोई अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा बताइए, नहीं पहले जैसे बताते उसी टाइप से बताएंगे। अगर ये आप लोगों को सही लग रहा है तो ठीक है, इसी टाइप से बताएंगे। आप लोग इसमें कमेंट में इसके बारे में बताइएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट में, या जो है टेलीग्राम चैनल अभी बताया आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जो है इंस्टा आईडी है भाई, इंस्टा आईडी देखिए इमाम मैथ्स नाम से है, इमाम मैथ्स नाम से है, इसमें हमसे जुड़िए और इसमें भी क्वेश्चन को आप लोग शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए, शुभ रहे आपका दिन।